बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये बैकग्राउंड में जो हरी भरी फसलें नज़र आ रही हैं, मैं यहाँ पे गांव में आया हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने पाकिस्तान में। लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि कल से एक ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है और उस ख़बर की बेस पे कुछ लोग साइंटिफिक नॉलेज ना होने की वजह से कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल गलत हैं। तो उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ज़रा सही तरह से, एक तो साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपको चीज़ बताऊंगा, और दूसरा ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरह से, इतने बहुत सारे हम लोग भी केसेस ऐसे देख चुके हैं जहाँ पे लोगों को कोरोना वायरस या कोविड-19 पॉजिटिव आया है वैक्सीन लगवाने के बाद। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाया करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से हुआ कि कल मैंने एक ख़बर देखी और वो ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। दूसरा ये है कि वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं एक, जो कि नवाज़ शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके एडवाइज़र थे मीडिया के, उनको भी पॉजिटिव आया है, और इमरान खान साहब की अहलिया जो है उनको भी पॉजिटिव आया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोगों को ये कोविड-19 पॉजिटिव आया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जितने भी बीमार हैं, हर बीमारी से अल्लाह ताला बचाए और उससे सेहत अता फरमाए। तो सब के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन असल बात के ऊपर आते हैं। असल बात यह है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी 2 दिन पहले 17 मार्च को, तो उनको वैक्सीन लगवाने की वजह से ये कोविड-19 पॉजिटिव आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिफिकली ये किस तरह से नामुमकिन है तकरीबन, और दूसरा मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताऊँगा कि कितने लोग हमारे अपने, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कोविड-19 पॉजिटिव आ गया वैक्सीन लगवाने के बाद। तो इससे पहले कि आगे इसके ऊपर हम बात करें, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाया करें। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीन होती क्या है। आपको अगर याद हो, कोई ज़्यादा अरसा नहीं हो, मैंने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई थी कि वैक्सीन क्या होती हैं, ये किस तरह काम करती हैं। वो सांप की मिसाल दे के मैंने बताया था कि सांप से किसी को डर लगता हो। तो अगर किसी ने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। वो मैं ऊपर आप आई बटन में भी क्लिक करके वो देख सकते हैं, मैं दोबारा डाल देता हूँ इसको। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखी होती तो इस तरह की बातें ना करता कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड-19 हो गया, तो ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। नंबर 1 ये है कि वैक्सीन के अंदर डेड वायरस होता है। जितनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक आई हैं, या तो उनके अंदर डेड वायरस है, या वायरस के जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट है, या वो मैसेंजर आरएनए है जिस तरह के फाइज़र बायोनटेक की है या मॉडर्ना की है। उसके अंदर तो वायरस होता ही नहीं है, सिर्फ एक कोड होता है जो मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं। तो जब वायरस है ही डेड, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो जाके किसी को इन्फेक्शन कर दे। उसका मकसद ये होता है डेड वायरस को बॉडी में डालने का कि आपकी बॉडी जब उस वायरस को देखती है तो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो जाके उस वायरस को किल कर देती हैं, जो बाद में आता है असल वायरस। तो ये मकसद होता है वैक्सीन का। तो जब वायरस है ही डेड तो वो किस तरह से बीमारी पैदा करेगा। तो ये जो वैक्सीन साइनोफार्म की है, चाइना की, इसके अंदर डेड वायरस होता है। इसी तरह जो एस्ट्राजेनेका की आ रही है दूसरी, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, उसके अंदर वायरस का एक जेनेटिक मटीरियल होता है और उसको रखा जाता है उसके अंदर जो आप एडिनो वायरस है जो चिंपैंजी के अंदर फ्लू करता है, तो उसके अंदर वो डाला जाता है और फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो बहरहाल ये साइनोफार्म की वैक्सीन इमरान खान साहब को लगी थी, तो ये डेड वायरस है, कोई चांस ही नहीं है कि ये इन्फेक्शन कर दे। तो एक तो पार्ट ये हो गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हो जाए। और दूसरा पार्ट ये है कि लोग कह रहे हैं जब उनको वैक्सीन लग गई थी तो फिर उनको ये कैसे पॉजिटिव आ गया। तो ये भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि वैक्सीन कोई मैजिक नहीं होता, कोई ये जादू नहीं है जो जाते ही बॉडी के अंदर जाके तो आपको प्रोटेक्शन दे दे। सारी जितनी भी वैक्सीन हैं तकरीबन, उनका ये पहले से उन्होंने बताया हुआ है क्लियरली कि वैक्सीन की 2 डोजेज़ हैं। एक वैक्सीन है जो जॉनसन जॉनसन के अभी तक अप्रूव हुई है, वो 1 डोज़ है, और एक कंसाइनो की जो पाकिस्तान में ट्रायल हुए थे वो 1 डोज़ है, लेकिन वो कंसाइनो अभी तक अप्रूव नहीं हुई। बाकी जितनी भी वैक्सीन हैं उनकी 2 डोजेज़ हैं।
तो 2 डोजेज़ लगने के 2 हफ्ते के बाद जाके तो आपकी इम्यूनिटी आती है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन आती है अगेंस्ट द वायरस। तो ये वैक्सीन लगा रहे हैं कि 2 दिन के बाद ये सोच लेना कि उनको प्रोटेक्शन मिल गई थी और वैक्सीन ने काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है साइंटिफिकली। और ये भी बात है कि जो फाइज़र है जैसे, या कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं कि पहली डोज़ के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि तकरीबन 50% इम्यूनिटी देती हैं, 50% प्रोटेक्शन, लेकिन वो भी 2 हफ्ते के बाद। और जब वैक्सीन दूसरी डोज़ लगती है उसके 2 हफ्ते के बाद फिर ये फुल प्रोटेक्शन देती हैं जितनी वो क्लेम करते हैं वैक्सीन की कंपनीज़। तो ये बात है कि नंबर 1 तो ये है कि वैक्सीन से कोविड-19 हो नहीं सकता। नंबर 2 ये है कि वैक्सीन की अभी प्रोटेक्शन उनको मिली नहीं थी, अभी 2 दिन ही हुए थे उनको वैक्सीन लगवाए हुए, तो वैक्सीन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। असल में इसको आप जैसे इंग्लिश में कोइंसिडेंस कहते हैं, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि उनको वैक्सीन भी लगी और फिर उनको वायरस उनकी बॉडी के अंदर गया। तो जैसा कि बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो कि पब्लिक के अंदर आना जाना होता है, जिस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, जो पब्लिक फेसेस होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनका चूँकि मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है लोगों के साथ, तो वो एहतियात तो करते हैं, तो लेकिन फिर भी एक चांस होता है कि उनको शायद वो वायरस उनकी बॉडी में चला जाए और उनको कोविड-19 हो जाए। और इमरान खान कोई पहले लीडर नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कोविड-19 पॉजिटिव आया था, और यूके के बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो उनकी तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो आईसीयू में चले गए थे और वो वेंटिलेटर के ऊपर थे। तो ये इमरान खान पहले बंदे नहीं हैं जिनको पब्लिक फिगर जिनको पॉजिटिव आया है। एहतियात तो सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि चूँकि इतनी ज़्यादा पब्लिक में उनकी गैदरिंग्स होती हैं। तो व्यूअर्स ये मकसद आपको बताना था कि ना तो ये वैक्सीन की वजह से हुआ है और ना ही वैक्सीन के अंदर कोई ख़राबी है कि ये उनको पॉजिटिव क्यों आ गया है, प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिली। अब ये वैक्सीन 2 दिन हुए लगी है। मैं आपको अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हमारा काम ही यही है सारा, जैसे ये मेरी फील्ड है, तो बहुत सारे ऐसे लोग पॉजिटिव आते हैं हमारे जिनको 2-3 दिन पहले या हफ़्ता पहले वैक्सीन लगी हुई होती है। तो उसमें कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं होती है। उसका वजह यही होती है क्योंकि वैक्सीन अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, वैक्सीन ने पूरा असर नहीं दिखाया, तो उनका ये कोविड-19 पॉजिटिव आना कोई बहुत हैरानगी की बात नहीं होती। तो ये थोड़ी सी आपको वजाहत करनी थी कि जितनी भी मीडिया के अंदर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं या लोग वैक्सीन के बारे में अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं, इससे होता क्या है कि लोगों के अंदर वैक्सीन के ऊपर एतमाद उठ जाता है। फिर जितने लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो भी नहीं लगवाते कि मुझे पता नहीं वो कोविड-19 हो जाएगा। तो इन ऐसी बातों को नहीं सुना करें। जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी बातों को सुना करें। जो लोग ये मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं जिनको टेक्निकल बातें भी पता नहीं हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरह की बातें करने से पहले कोई साइंटिफिक लोगों से पूछ लिया करें, ताकि इस तरह के लोगों के अंदर कोई इस तरह की परेशानी और तवहमात ना पैदा हों। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन क्लिक कर दें, और अगर आप समझते हैं कि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सकता है तो ये शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।